हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिनेंट एकेडमी। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड आज हम स्टडी करेंगे 9th स्टैंडर्ड मैथ्स फ्रॉम सेलेना पब्लिकेशन बुक्स से। तो यहाँ पे हम एक्सपांशन ये लेसन स्टडी करने वाले हैं। लेसन नंबर है 4 एंड एक्सरसाइज है 4A। यहाँ पे हमें जो आइडेंटिटीज़ दी गई है, जो आइडेंटिटीज़ हमने लोअर स्टैंडर्ड में भी स्टडी की थी, कौन सी आइडेंटिटीज़? a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो गिवन आइडेंटिटीज़ है उनका यूज़ करके हमें ये जो टर्म्स दी गई है उनको कैसे एक्सपांड करना है वो हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट सम है 2a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ये सम में हमें ये कंसिडर करना है कि हमारा ये जो फर्स्ट टर्म है एंड ये है हमारा सेकेंड टर्म। तो ये जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं a कंसिडर करती हूँ और सेकेंड टर्म को मैं b कंसिडर करती हूँ। अभी देखो हमें यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है बिकॉज यहाँ पे ये साइन है प्लस, यहाँ पे भी प्लस साइन है और दो टर्म्स का स्क्वायर करना है। तो हम फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या किया है a द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी 2a, ये मेरी फर्स्ट टर्म है तो 2a द होल स्क्वायर प्लस b द होल स्क्वायर, b यानी कि हमारी सेकेंड क्वांटिटी, जो सेकेंड क्या है b है, तो यहाँ पे b स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट वन 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b, तो यहाँ पर मैं करूँगी 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे मेरी फर्स्ट क्वांटिटी है 2a एंड सेकेंड वन है b, तो यहाँ पर मैं b को एज इट इज़ लिखूँगी। अभी यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 एंड a इंटू बी इज़ ab। तो मैंने इस तरह से ये मुझे मिला एक्सपेंशन ऑफ दिस गिवन ब्रैकेट। अभी हम सेकेंड सम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे है 3a माइनस 4b द होल स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पर दो टर्म्स दी गई है और इनकी सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पर हमें ये जो सेकेंड आइडेंटिटी है ये सब्ट्रैक्शन वाली ये यूज़ करनी है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट सम। यहाँ पर देखो दो टर्म्स यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे उनका सब्ट्रैक्शन किया है, तो ऑफ कोर्स हमें ये सेकेंड आइडेंटिटी जो है वो यूज़ करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मेरी फर्स्ट टर्म है 3a अपॉन 2b, इसका मुझे स्क्वायर करना है बिकॉज इट इज़ a स्क्वायर, ये a है ये b है। अभी यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर b का स्क्वायर करना है, तो मेरा b क्या है 2b अपॉन 3a, इसका क्या करूँगी मैं स्क्वायर करूँगी। अभी यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन रहेगा बिकॉज यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर्मूला में भी यहाँ पे माइनस साइन है। 2ab करना है आगे, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है 3a अपॉन 2b एंड यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय b कितना है 2b अपॉन 3a, तो यहाँ पर 2b अपॉन 3a। अभी यहाँ पर मुझे इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 3a द होल स्क्वायर कितना होता है 9a स्क्वायर अपॉन 2b द होल स्क्वायर कितना होता है 4b स्क्वायर। अभी यहाँ पर प्लस करके 2b द होल स्क्वायर कितना होता है 4b स्क्वायर अपॉन 9a द होल स्क्वायर कितना होता है 3a द होल स्क्वायर कितना होता है 9a स्क्वायर। यहाँ पर माइनस साइन एंड देन 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 12 और यहाँ पे a इंटू बी इज़ ab एंड अपॉन में 2 इंटू 3 इज़ 6 एंड b इंटू a इज़ ab। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो कॉमन टर्म है वो उसको हम कैंसिल करेंगे एंड 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ पर ये जो गिवन टर्म है उसका एक्सपांशन क्या आता है 9a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर माइनस 2। तो इस तरह से हमने ये एक्सपांशन गिवन टर्म का किया है। अभी हमें ये नंबर्स के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर दिया होगा तो उसका स्क्वायर करना है बट बाय यूजिंग दोज आइडेंटिटीज़। तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 502 द होल स्क्वायर दिया है, तो इसको हमें ये आइडेंटिटीज़ में फिक्स करने के लिए पहले ये नंबर को स्प्लिट करना होगा। तो यहाँ पर हम कैसे इजीली स्प्लिट कर सकते हैं 500 प्लस 2, इस तरह से हम इसको इजीली स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं 500 प्लस 2 द होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर मुझे फर्स्ट आइडेंटिटी लगानी है, तो यहाँ पर 500 ये मेरी a टर्म हो गई एंड b टर्म हो गई 2, तो यहाँ पर हम इसको एक्सपांड करते हैं a स्क्वायर यानी कि 500 द होल स्क्वायर प्लस 2
द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अभी ए क्या है 500 है एंड बी क्या है 2 है, तो इसको मैंने लिख लिया है। अभी यहाँ पर मुझे 500 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर सिंपली हम कर सकते हैं 5 का स्क्वायर होता है 25 और यहाँ पर 2 0 है तो उसका डबल कितना हो गया 4 zeros। तो यहाँ पर हम 500 का स्क्वायर मुझे ये मिल गया, प्लस 4 का 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस अभी इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 500 इज़ 1000, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज़ 2000 और ये सब का एडिशन करके मुझे मिलता है 2,52,004। तो इस तरह से ये आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हमने आसानी से इसको एक्सपांड कर दिया है एंड इसका आंसर निकल के आया है। अभी यहाँ पर 97 द होल स्क्वायर, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इसको इस तरह से स्प्लिट करेंगे 100 माइनस 3 तो 97 आता है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 100 माइनस 3 द होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने माइनस ये साइन यहाँ पर यूज़ किया है, तो हम यहाँ पर सेकेंड आइडेंटिटी जो है उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या यूज़ कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि 100 द होल स्क्वायर प्लस 3 द होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म इज़ 100 एंड सेकेंड टर्म इज़ 3। तो यहाँ पर हम 100 का स्क्वायर लिखेंगे 10,000 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज़ 200 एंड 200 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ 600। तो इस तरह से हमने ये मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। अभी इनकी एडिशन करेंगे हम, तो इसकी एडिशन कितनी आएगी 10009 माइनस 600 और इनका सब्ट्रैक्शन करने के बाद मुझे आंसर मिलता है 9409। तो इस तरह से हमने ये आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके जो गिवन टर्म थी उसका स्क्वायर क्या है वो फाइंड कर लिया है। यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक की जो 4A एक्सरसाइज है उसमें से ऑल टाइप के सम मैंने यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं। यहाँ पर आपके बुक में और भी कई सम सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं, उनका सोल्यूशन मैं ये वीडियो के एंड में आपको देने वाली हूँ। तो वहाँ पर यहाँ पे जो सम सॉल्व नहीं किए हैं उसके सोल्यूशन आप वहाँ पर देख सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सपांड। स्टार्ट करते हैं एक्सपांड। यहाँ पर फर्स्ट टर्म दी गई है 7x/8 प्लस 4y/5 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगेन हमें a प्लस बी द होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ a इज़ 7x/8, a का स्क्वायर करना है मुझे, प्लस b का भी स्क्वायर करना है। b क्या है 4y/5 द होल स्क्वायर माइनस 2ab इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय a इज़ 7x/8 एंड b इज़ 4y/5। तो अभी इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी 7x द होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 49x स्क्वायर बिकॉज x का स्क्वायर भी x स्क्वायर होता है एंड 8 द होल स्क्वायर इज होता है 64 प्लस 4y स्क्वायर इज 16y स्क्वायर एंड 5 द होल स्क्वायर इज 25 प्लस यहाँ पर अभी हम इसको कैंसिल करेंगे पहले। 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 एंड ये जो 2 है ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा है 7x एंड y, तो 7xy/5। तो यहाँ पर ये जो गिवन एक्सपांशन है 7x/8 प्लस 4y/y द होल स्क्वायर इज दिस। तो इस तरह से हम ये सम सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर नेक्स्ट सम सॉल्व करने वाले हैं। ये सम में हमें माइनस की जो आइडेंटिटी है यानी कि a माइनस बी द होल स्क्वायर इसको यूज़ करना है बिकॉज यहाँ पर बीच में माइनस साइन है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं a स्क्वायर यानी कि 2x/7 द होल स्क्वायर प्लस 7y/4 द होल स्क्वायर माइनस, अभी यहाँ पर मैंने माइनस क्यों यूज़ किया बिकॉज हम माइनस की आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। तो 2 इंटू a इंटू बी, तो a इज़ 2x/7 इंटू b क्या है 7y/4। तो यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर इसका आंसर होता है 4x स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 7y स्क्वायर का आंसर होता है 49y स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ पर माइनस साइन एज इट इज़। अभी यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं 2 1 ज़ा 2,
2 2 ज़ा 4, तो और भी टर्म रिड्यूस हो रही है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, उसको भी हमने कैंसिल कर दिया। और यहाँ पर ये जो 2 है, ये 2 के साथ ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ x एंड y रिमेन रह जाता है, तो यहाँ पर x एंड y। तो इस तरह से ये जो गिवन टर्म है इसका स्क्वायर कितना हो गया, ये। तो इस तरह से हमने ये भी सम सॉल्व कर लिया है। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पे ऐसी 2 ब्रैकेट दी जाएगी, उसको हमें एक्सपांड करना है एंड देन ये जो सारी वैल्यूज़ है उसमें सब्सटीट्यूट करके उसका फाइनल आंसर फाइंड करना है। तो हम 1 बाय 1 ये सम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो ब्रैकेट है उसका स्क्वायर कितना है वो फाइंड करना है, यानी कि ये वाली ब्रैकेट को हमें एक्सपांड करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a + b द होल स्क्वायर। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरह से हमें ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हम इसको एक्सपांड करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा a/2b, यानी कि ये हो गया मेरा a, इसका मैं स्क्वायर करती हूँ, प्लस b है 2b/a, इसका भी स्क्वायर करूँगी और यहाँ पर प्लस साइन आएगा, बिकॉज हम यहाँ पर प्लस साइन का ब्रैकेट का एक्सपांशन कर रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय a इज़ 2/a/2b मल्टीप्लाइड बाय b इज़ 2b/a। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, 2b द होल स्क्वायर का आंसर आएगा 4b स्क्वायर, प्लस 2b द होल स्क्वायर का आंसर आएगा 4b द होल स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन कौन कैंसिल होता है। यहाँ पर 2b है, यहाँ पे भी 2b है, यहाँ पे a है, यहाँ पर a है, तो ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पर ओनली 2 ये लेफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट का एक्सपांशन हो गया ये। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख कर छोड़ देती हूँ। अभी मुझे ये वाली जो टर्म है उसका एक्सपांशन करना है, तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटीज़ यूज़ करूँगी a - b द होल स्क्वायर। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी a - b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अभी यहाँ पे ये जो टर्म है इसमें माइनस साइन है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस आइडेंटिटी वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करने वाले हैं। अभी यहाँ पर फर्स्ट टर्म है ये, दैट इज़ a, एंड ये जो टर्म है उसको हम b कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a/2b द होल स्क्वायर प्लस 2b/a द होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय a इज़ a/2b एंड यहाँ पर b है 2b/a। तो इस तरह से ये मैंने लिख लिया है। अभी यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 2b स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, माइनस यहाँ पर अभी ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी ये 2b एंड ये 2b कैंसिल हो जाएगा, ये a एंड ये a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ओनली 2 रिमेन रह जाएगा। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो 2 इक्वेशन है उसको मुझे ये जो सम दिया गया है उसमें सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सब्सटीट्यूट द वैल्यू फ्रॉम 1 एंड 2 इन द गिवन सम। तो ये जो वैल्यू है वो मुझे अभी सब्सटीट्यूट करना है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लेती हूँ। तो पहली ब्रैकेट के जगह पर मुझे लिखना है इक्वेशन नंबर 1, तो वो लिखती हूँ a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2, एंड ये जो यहाँ पर क्या है माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन मैं यहाँ पर पुट करती हूँ, और इक्वेशन है ये ब्रैकेट के बदले में लिखती हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2, और ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर -4 जो है उसको मैं एज इट इज़ लिखती हूँ। अभी यहाँ पर ये जो टर्म्स है वो एज इट इज़ मैं नीचे लिखूँगी, एंड जो सेकेंड ब्रैकेट है ये सेकेंड ब्रैकेट के बाहर आप देख सकते हो यहाँ पर माइनस साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो उसको मैं एज इट इज़ चेंज करके लिखती हूँ। यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एज इट इज़ लिख लिया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, एंड ये -4 एज इट इज़ रह जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से टर्म्स कैंसिल होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्लस एंड ये माइनस कैंसिल हो गए, ये भी टर्म प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है तो ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर कौन बच गया 2 + 2 = 4,
एंड ये +4 -4, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमने ये टाइप के सम भी सॉल्व किए हैं। यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि ये जो गिवन सम है उसमें फर्स्ट ब्रैकेट है उसको आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व करना है, देन सेकेंड टर्म को भी ऐसे ही हमने आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको सॉल्व कर लिया, एंड दोनों के ये जो दो इक्वेशन मिले उसकी वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करना है हमारे ये जो गिवन सम है उसमें। तो यहाँ पर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट किया मैंने और सम एज इट इज़ कंप्लीट लिख लिया। जो गिवन ये जो वैल्यूज़ है जो अपोजिट साइन वाले हैं उसको कैंसिल कर दिया एंड जो बचा हुआ है वो हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमें ये सम सॉल्व करने होते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट टाइप के सम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर 5th क्वेश्चन है, इफ़ a + b = 7 एंड ab = 10 देन फाइंड a - b। अभी यहाँ पे हमें a - b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें जो आइडेंटिटी है वो पता है, a + b द होल स्क्वायर = a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। एंड हमारी दूसरी आइडेंटिटी क्या है, a - b द होल स्क्वायर = a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। अभी जबकि हमें यहाँ पे a - b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम ये वाली आइडेंटिटी जो है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab को हम इस तरह से लिखेंगे। ab ऐसा स्प्लिट किया है, क्यों? क्योंकि +2ab - 4ab का आंसर कितना आता है, -2ab ही आता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये किसका एक्सपेंशन है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a + b द होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे मैं इसके बदले में लिखूँगी a + b द होल स्क्वायर -4ab, और यहाँ पर ये जो a - b द होल स्क्वायर था उसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अभी यहाँ पे हमारे सम में यहाँ पे बताया गया है कि a + b का आंसर कितना है, 7 है। तो ये टर्म के बदले में मैं क्या पुट करूँगी, 7 पुट करूँगी। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ a + b = 7 एंड ab = 10 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ a + b = 7 एंड ab = 10 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें मुझे वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो a - b द होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखती हूँ, a - b द होल स्क्वायर = इसके बदले में मैं लिखूँगी 7, इसका स्क्वायर करना होगा -4 एंड ab की वैल्यू क्या है, 10 है। तो यहाँ पर 4 मैंने एज इट इज़ लिख लिया और ab की वैल्यू है 10। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर है 49 -4 × 10 इज़ 40। तो इनका सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पर मुझे आंसर आता है 9। अभी यहाँ पर a - b द होल स्क्वायर = 9 ही आंसर आ गया। तो यहाँ पर दोनों भी साइड का मैं क्या करूँगी, स्क्वायर रूट लूँगी। तो दोनों भी साइड का स्क्वायर रूट अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √a - b द होल स्क्वायर = √9। तो ये जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, a - b = और यहाँ पर +-3, ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर a - b का आंसर मुझे मिलता है +3 और -3। तो इस तरह से हमने ये भी सम सॉल्व कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट सम सॉल्व करने जा रहे हैं। इफ़ a - b = 7 एंड ab = 18 फाइंड a + b। अभी यहाँ पे हमें a + b का जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं a + b द होल स्क्वायर = क्या फॉर्मूला है हमारा, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा a - b द होल स्क्वायर = a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। अभी यहाँ पर हमें a + b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये फॉर्मूला को हमें क्या करना है, थोड़ा मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ a + b द होल स्क्वायर = तो यहाँ पर a स्क्वायर + b स्क्वायर मैं एज इट इज़ लिखूँगी, बट अभी ये जो 2ab है उसको मैं कैसे स्प्लिट करूँगी, +4ab - 2ab। तो इस तरह से मैंने इसको लिख लिया है। अभी +4ab - 2ab का आंसर क्या हो जाएगा, +2ab ही होगा, यानी कि इसको मैंने इस तरह से स्प्लिट कर लिया है। बट यहाँ पर लिखते वक्त ये जो -2ab है उसको मैं यहाँ पे लिखूँगी और 4ab है उसको यहाँ पर लिखूँगी।
ये हो गया इस तरह से -2ab + 4ab। अभी ये जो है ये एक मेरी आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है? a - b² = a² + b² - 2ab। तो इसके बदले में मैं ये लिखूँगी, तो ये क्या हो जाएगा? a + b² = a - b² + 4ab। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, सब्सटीट्यूट a - b = 7 एंड ab = 18 इन इक्वेशन 1। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें मुझे ये सारी वैल्यूज़ जो है वो सब्सटीट्यूट करनी है। तो यहाँ पर a + b² मैं एज इट इज़ लिखती हूँ। a - b कितना है? 7 है, तो यहाँ पर 7² + 4 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा एंड ab की वैल्यू है 18। तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर 7² = 49 + 18 × 4 = 72 है। तो 9 + 2 = 11, 1 कैरी, + 4 = 11 + 1 12। तो यहाँ पर a + b² का आंसर मुझे मिलता है 121। अभी दोनों भी साइड का मुझे क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। तो a + b² को मैंने रूट में डाल दिया और ये 121 को भी मैंने रूट में डाल दिया है। अभी इनका ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा a + b और इसका स्क्वायर रूट कितना आता है? ±11। तो इस तरह से यहाँ पर मुझे a + b की वैल्यू मिल गई +11 एंड -11। तो इस तरह से हमने ये भी सम सॉल्व कर लिया है। तो अभी हम 8th सम सॉल्व करने जा रहे हैं और यहाँ पर सम दिया है if a - b = 9 if a - b = 0.9 and ab = 0.36 find a + b and a² - b²। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फाइंड करना है a + b। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। a + b² = a² + b² + 2ab एंड a - b का फॉर्मूला क्या है हमारा? a - b² = a² + b² - 2ab। अभी यहाँ पे हमें फाइंड करना है a + b, तो ये वाले फॉर्मूला को हम मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर a + b² = a² + b²। अभी यहाँ पर प्लस 2ab को हम किस तरह से लिखेंगे? -2ab + 4ab। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला, ये जो एक्सपांशन है, ये किसका आंसर है? तो ये वाला जो टर्म है इसका एक्सपांशन है ये। तो इसके बदले में मैं क्या लिखूँगी? a + b² = अभी ये जो टर्म है इसके बदले में मैं a - b² लिखूँगी। तो a - b² और यहाँ पर प्लस 4ab एज इट इज़ लिखूँगी। अभी यहाँ पर क्या करना है? मुझे वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। अभी सब्सटीट्यूट a - b = 0.9 एंड ab = 0.36 इन इक्वेशन 1। तो ये वैल्यू मैं इसमें सब्सटीट्यूट करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो a + b है उसको मैं एज इट इज़ लिखती हूँ। a + b² = a - b का वैल्यू कितना है? 0.9। तो उसका मुझे क्या करना है? स्क्वायर करना है, प्लस यहाँ पर 4 एज इट इज़ लिखूँगी मल्टीप्लाइड बाय AB का आंसर है 0.36। तो इसका स्क्वायर करूँगी तो मुझे आंसर मिलता है 0.81 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो मुझे आंसर मिलता है 1.44 और इसकी अभी मुझे एडिशन करनी है तो 2.25। तो यहाँ पे मुझे लिखना है a + b² = 2.25। अभी दोनों भी साइड का मुझे क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। तो यहीं पे मैं इसका स्क्वायर रूट लेती हूँ। तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा a + b एंड यहाँ पर 225 हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है? 15 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पर आंसर मिलेगा मुझे 1.5। अभी ये जो स्क्वायर रूट है ये हटाने के बाद यहाँ पर प्लस एंड माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पर मुझे a + b का आंसर मिल गया ±1.5। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 करके पुट कर देती हूँ। मुझे सेकेंडली फाइंड करना है a² - b² का वैल्यू है। तो ये सेकेंड वन है a² - b² = अभी a² - b² का फॉर्मूला हमें पता है a + b एंड a - b। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि a प्लस बी का आंसर हमें क्या मिला है, प्लस माइनस 1.5 एंड दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी का आंसर कितना दिया है यहाँ पर 0.9, तो 0.9। अभी हमें क्या करना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। अभी इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे आंसर आता है प्लस माइनस 1.35। तो इस तरह से इसका भी मुझे आंसर यहाँ पर मिल गया है। तो ये टाइप के सम भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज के सम सॉल्व कर लिए हैं। ये एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग सम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।